क्या आपने कभी सोचा है कि हम एजुकेशन लेते क्यों है? मार्क्स के लिए, जॉब के लिए या फिर कंपटीशन में जीतकर सक्सेसफुल बनने के लिए? पर अगर हम आपको कहें कि आप एजुकेशन बस सक्सेसफुल बनने के लिए नहीं बल्कि एक पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए ले रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एजुकेशन आपकी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है। तो चलो समझते हैं कि एजुकेशन हमारे लाइफ में क्या चेंजेस ला सकता है। First things first, let us check data reality, India's education performance। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें तो इंडिया में स्कूल एनरोलमेंट रेशियो 95% से ज़्यादा है, पर लर्निंग आउटकम अकॉर्डिंग टू ASER रिपोर्ट 2023, क्लास 5th के सिर्फ 42% स्टूडेंट्स क्लास 2nd की हिंदी प्रॉपरली पढ़ पाते हैं और सिर्फ 27% ऑफ स्टूडेंट्स बेसिक डिवीजन कर पाते हैं। पर हाँ, अगर आप उन्हें मल्टीप्लिकेशन का टेबल पूछोगे तो वो बोलेंगे कि 2 9s are 18, बाकी कल रिवाइज करेंगे सर, राइट? मतलब स्कूल तो सब जा रहे हैं पर एजुकेशन एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। अगर कॉलेज लेवल पे देखो तो डिग्री तो मिल जाती है पर डायरेक्शन नहीं। पर हम क्या करते हैं कि एग्जाम्स के पहले सिलेबस को स्पीड डेटिंग की तरह ट्रीट करते हैं, एक ही रात में सब कुछ कवर करने की कोशिश, राइट? मेरी एक ऑनेस्ट ओपिनियन है कि एजुकेशन का असली पर्पस है होलिस्टिक ह्यूमन बीइंग बनाना। एक ऐसा इंसान जो समझ सके अपनी सोसाइटी को, अपनी फैमिली को, एंड नॉट जस्ट दैट बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी। और सिर्फ सिलेबस समझना अपनी एजुकेशन का हिस्सा नहीं बल्कि लाइफ समझना भी अपने एजुकेशन का हिस्सा है। पर हम तो मॉरल साइंस को भी एक एक्स्ट्रा पीरियड की तरह समझने लगे हैं जिसमें अटेंडेंस लेनी पड़ती है, मॉरल वैल्यूज नहीं, राइट? अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो आपको सीरियसली सरप्राइज कर देगा। अब समझते हैं कि हाउ स्टूडेंट एक्चुअली स्पेंड टाइम। एक रिसर्च ये कहता है कि एवरेज इंडियन स्टूडेंट्स अपने फोन पे कम से कम 5 घंटे स्पेंड करता है, पर सिर्फ 40 मिनट्स प्रोडक्टिव लर्निंग पे। बट बाकी टाइम में जस्ट 5 मिनट्स ब्रेक लेते लेते हम रील्स पे PhD कर लेते हैं। सोचो, अगर हम 5 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे भी सेल्फ एजुकेशन पे लगा दे तो 1 साल में एक नई स्किल सीख सकते हैं। तो इन सब चीजों में हमें इशू कहां पे आ रहा है? इशू है हमारे माइंडसेट में। तो चलो 1 सेकंड के लिए समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम सिस्टम में है पर सॉल्यूशन है कहां? अरे सॉल्यूशन तो हमारे माइंडसेट में है। आज ज्यादातर स्टूडेंट एजुकेशन को एक ट्रांजैक्शन की तरह समझने लगे हैं। मैं पढ़ूंगा, फिर मुझे मार्क्स आएंगे और फिर मुझे जॉब मिलेगी। पर असल में एजुकेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें अंदर से बदलता है। हमें लगता है कि डिग्री मिलते ही HR हमें बोलेगा कि सर आप तो ओवर क्वालिफाइड हो, आपको डायरेक्टली CEO बना देते हैं। तो अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल सुनोगे तो समझ जाओगे कि इंडिया के स्टूडेंट्स में कितनी पोटेंशियल छिपी है। एक छोटी सी विलेज स्कूल में पढ़ने वाला लड़का YouTube पे फ्री लेक्चर्स देख के IIT तक पहुंच गया। एक ट्राइबल एरिया की लड़की ने AI लर्निंग ऐप से UPSC क्लियर कर लिया। और ऐसे अनगिनत एग्जांपल्स है जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि एजुकेशन का मतलब जगह नहीं, जज्बा होता है। पर हम सिटी में रहकर भी वाईफाई का स्पीड स्लो हो जाते ही हमारा मोटिवेशन भी बफर करने लगता है। तो अब मैं आपको ऐसी बात कहने वाला हूं जो आपको अपने गोल्स पे दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एजुकेशन का असली पर्पस है प्लेसमेंट लेना, पर रियलिटी में प्लेसमेंट तो सिर्फ एक फेज है। प्लेसमेंट लेने के बाद लर्निंग कंटिन्यू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यही लर्निंग माइंडसेट जापान, जर्मनी, इन जैसे देशों को भारत से आगे रखता है। अब समझते हैं एजुकेशन का मतलब, जो कि है बियॉन्ड डिग्रीज। एजुकेशन का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं, एजुकेशन का असली मतलब है समझना, खुद को और दुनिया को। एक इंजीनियर अगर इंसानियत समझ ले तो वो सिर्फ मशीन नहीं बनाएगा, वो सिस्टम में एक बड़ा इंपैक्ट करने की ताकत रखता है। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स का ये मोटो है कि मैं ह्यूमन नहीं, मैं एक एग्जाम गिविंग मशीन हूं। तो अगली बात आपके अंदर एक नई सोच जगाएगी, एक स्टूडेंट्स के नहीं बल्कि एक सिटीजन के रूप में। तो एज अ सिटीजन हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट इज सेल्फ अवेयरनेस। हमारी खुद की स्ट्रेंथ्स को समझो।
सेकेंड इज डिसिप्लिन। अपना रूटीन फॉलो करो। आई नो एवरीबडी टेल्स दैट कि वी शुड फॉलो डिसिप्लिन, हमने रूटीन फॉलो करनी चाहिए। वी नो इट इज डिफिकल्ट बट हमें करना पड़ेगा। थर्ड इज कोलैबोरेशन। अपने पीयर से कंपेयर करने की वजह उनसे सीखो ताकि हम भी ग्रो कर सके। फोर्थ इज पर्पसफुल एजुकेशन। सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं, मास्टरी के लिए पढ़ो। पर हम रूटीन बनाना चाहते हैं मंडे से, और मंडे आते ही हम इमोशनल हो जाते हैं कि कल से फॉलो करेंगे। आज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, NPTEL, कोर्सेरा, स्वयं, इन जैसे कई और प्लेटफॉर्म्स फ्री है। बस एक डिसीजन चाहिए, सीखने का। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में हम ये समझते हैं कि एजुकेशन भारत को कितना आगे ले जा सकती है। इंडिया की यूथ पॉपुलेशन 2025 में 42 करोड़ से ज्यादा है। अगर हर एक स्टूडेंट एक स्किल मास्टर कर ले तो इंडिया एक नॉलेज सेंटर बन सकता है। बस कंडीशन यह है कि स्किल्स सीखते वक्त सर्टिफिकेट कलेक्शन की हमारी हॉबी बंद कर दे। इस वीडियो के थ्रू एक्सटेंडेड माइंड्स का विजन ये है कि हर एक इंडियन स्टूडेंट्स ये फील करे कि भारत से पढ़कर वो वर्ल्ड क्लास बन सकता है। तो इस मोमेंट से हम क्या कर सकते हैं? दुनिया को सिर्फ पैसा नहीं पर वैल्यू दो, और सिर्फ कंपटीशन में नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन में भी बिलीव करो। बस टॉपर बनना इतना भी सीरियस मत लो कि लाफिंग स्किल्स ऑप्शनल सब्जेक्ट बन जाए। इस वीडियो में हमने जो आपको बताया है वो अगर आप रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो आप अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। सो एजुकेशन इज ऑल अबाउट एलिवेटिंग भारत। अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हो तो कमेंट में हमें जरूर बताना कि आपके लाइफ में एजुकेशन का पर्पस क्या है, कंट्रीब्यूशन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन। और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करेगा इस टाइप की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। आई एम वैभव, दिस इज एक्सटेंडेड माइंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।